students, welcome to Lordsh English coaching classes. Today I am providing you active passive voice. तो बच्चों इसमें दो टेंसेस यूज़ किए गए हैं, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम जान लें क्या करते हैं हम एक्टिव से पैसिव शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों हम सब्जेक्ट को अंडरलाइन करते हैं, वर्ब को और ऑब्जेक्ट के। तो इसके 3 रूल हैं। जो सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो कहाँ जाता है बच्चों, ऑब्जेक्ट की जगह। एंड ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किसका स्थान ले लेता है, सब्जेक्ट का। और यहाँ पर जो वर्ब होती है हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद लगता है कंजंक्शन बाय। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। रोहन सिंग्स ए सॉन्ग, रोहन एक गाना गाता है। तो इसमें रोहन को अंडरलाइन कर लिया आपने, ये आपका सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट चला जाता है बच्चों कहाँ, ऑब्जेक्ट की जगह पैसिव वॉइस बनाते समय, और ऑब्जेक्ट चला जाता है सब्जेक्ट के स्थान पर। और उसके बाद वर्ब किस में आ जाती है, थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद कंजंक्शन बाय का इस्तेमाल होता है। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे, सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा होगा। जब बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस हो तो प्रेजेंट टेंस है। तो हम उसमें ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, और फिर आपका यहाँ आ जाता है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखिए आपने कैसे लिखना है, रोहन चला जाएगा सॉन्ग की जगह और सॉन्ग आ जाएगा कहाँ पर, रोहन की जगह। तो अ सॉन्ग हमने यहाँ ले लिया, अ सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ आ जाएगा अ सॉन्ग। यदि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़, यदि यहाँ ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। और क्या यूज़ करना है बच्चों आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपने संग यूज़ किया। फिर आपको उसके बाद कंजंक्शन लगानी है बाय, तो ये आपने कंजंक्शन लगा दी। और फिर यहाँ पर आपको क्या जोड़ देना है, जो सब्जेक्ट था उसको यहाँ पर ले आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये सेंटेंस हो गया, ए सॉन्ग इज संग बाय रोहन। तो ये हमने देखिए एक सेंटेंस इन्होंने दिया है, योगिता कुक्स फूड। अब योगिता सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। तो हम फूड को आगे ले आएंगे, ठीक है, फूड आ गया। अब फूड एक चीज़ है तो हो जाएगा इज़, फूड इज़ थर्ड फॉर्म आएगी कुक्ड, फिर बाय कंजंक्शन योगिता, ठीक है। इसी तरीके से ये सेंटेंस है, रोहन सिंग्स अ सॉन्ग। तो रोहन सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, ए सॉन्ग सिंगुलर नंबर है तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई इज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, फिर कंजंक्शन बाय, और फिर जो आपका रोहन था यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये क्या, ए सॉन्ग इज संग बाय रोहन। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी राइट्स अ लेटर, शी सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और ए लेटर जो आपका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये आगे आ गया आपका ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंगुलर है तो इज़ लगा दिया, यदि लेटर्स होता तो आर लगाते, इज़, फिर थर्ड फॉर्म लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर कंजंक्शन बाय, और शी का यहाँ पर आ गया हर। सर टीच्स मैथमेटिक्स, तो हेमंत सर सब्जेक्ट है, टीच्स वर्ब है और मैथमेटिक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक्स आगे आ गया, एक चीज़ का नाम है, एक विषय का, तो इसलिए यहाँ पर इज़ आया। फिर टीच की थर्ड फॉर्म आ गई टॉट, फिर इसके बाद कंजंक्शन बाय, द हेमंत, बाय हेमंत सर। अब ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस समझिए, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यदि होता है तो कैसे पहचानेंगे, यहाँ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो इससे पता चल जाएगा आपको क्या होगा, यहाँ इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो आपको पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, देखिए आपका इज़ बीइंग हेल्पिंग वर्ब, एम बीइंग या आर बीइंग। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ बीइंग आएगा, आई है तो एम बीइंग हो जाएगा, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसी तरीके से बाय लगेगा। अब आपका हमने लाइब्रेरियन, रेखा इज़ रीडिंग इन इंग्लिश बुक। तो रेखा सब्जेक्ट है, रीडिंग वर्ब है और इंग्लिश बुक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया इंग्लिश बुक, सिंगुलर है तो इज़ आ गया, इज़ बीइंग। यदि यहाँ प्लूरल होता तो क्या आता, आर बीइंग। तो अब यहाँ आया इंग्लिश बुक इज़ बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रेड, फिर उसके बाद कंजंक्शन बाय, बाय रेखा।
इसके बाद देखिए लाइब्रेरियन डिस्ट्रीब्यूट्स द बुक्स, ये फिर प्रेजेंट टेंस आ गया। लाइब्रेरियन सब्जेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूट्स वर्ब है और बुक्स ऑब्जेक्ट है। तो द बुक्स अब प्लूरल है तो आर आ गया, आर डिस्ट्रीब्यूटेड थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय आ गया और फिर आपका ये आ गया ऑब्जेक्ट। कैसे सब आपको करने हैं। लेट्स स्टार्ट वर्कशीट 42। गिवन बिलो आर सम रिडल्स। बच्चों नीचे आपको कुछ पहेलियाँ दी गई हैं फॉर यू, आपके लिए। रीड दैम, इनको पढ़िए एंड राइट द करेक्ट आंसर, और सही उत्तर को लिखिए। आई एम एन एनिमल, मैं एक जानवर हूँ। आई हैव 4 legs, मेरे 4 टांगे हैं। आई ईट ग्रास, मैं घास खाती हूँ। आई गिव मिल्क, मैं दूध देती हूँ। बच्चों आप समझ गए होंगे आंसर। आई एम ए काउ, राइट, आई एम ए काउ। आई लिव इन वाटर, मैं पानी में रहती हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। आई हैव फिन्स, मेरे फिन्स हैं। आंसर आई एम ए फिश। आई एम ए टॉल एंड बिग, मैं बड़ा लंबा भी हूँ, बड़ा भी हूँ। आई हैव गॉट वेरी लॉन्ग नेक, मेरी बहुत लंबी गर्दन है। आई ईट लीव्स, मैं पत्तियाँ खाता हूँ। आंसर आई एम ए कैमल, मैं एक कैमल हूँ। कैमल मीन्स ऊँट। डी आई हैव ब्यूटिफुल feathers एंड 2 wings, मेरे 2 विंग्स हैं, पंख हैं, बट आई कैन नॉट फ्लाई हाई, लेकिन मैं ऊपर ऊंचा नहीं उड़ पाता। सो आंसर इज आई एम एन ऑस्ट्रिच, मैं ऑस्ट्रिच हूँ। ई आई डू नॉट हैव लेग्स, मेरे टांग नहीं हैं, बट आई कैन बी वेरी फास्ट, लेकिन मैं बहुत तेज़ चल सकता हूँ। आई हिस, मैं हिस की आवाज़ निकालता हूँ। तो आई एम ए स्नेक, मैं एक सांप हूँ। आई एम बिग एंड डेंजरस, मैं बड़ा भी हूँ, खतरनाक भी हूँ। आई एम कॉल्ड ए किंग ऑफ जंगल, मुझे क्या पुकारा जाता है, जंगल का राजा। आंसर आई एम ए लायन। आई ईट मीट, मैं आई ईट माइस, मैं चूहे खाती हूँ। आई एम लॉन्ग, मैं लंबी हूँ। आई हैव शार्प टीथ, और मेरे तेज दांत हैं। आंसर आई एम ए कैट। एच आई एम ए पैट, मैं एक पालतू हूँ। आई हैव लॉन्ग टेल, मेरी एक लंबी पूँछ है। आई बार्क, मैं भौंकता हूँ। तो क्या है बच्चों आंसर। आई एम ए डॉग, मैं एक डॉग हूँ। राइट 1 word, अब आपको एक शब्द लिखना है फॉर द गिवन सेंटेंस। जो भी सेंटेंस आपको दिया है, ये फ्रेज दे रखी है जो भी आपको, इसके लिए आपको एक वर्ड लिखना है। 12 months पीरियड, 12 महीने का समय, जिसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं बच्चों, ईयो। क्या कहते हैं, ईयो। बॉयज़ गर्ल्स बेबीज़, बॉयज़ गर्ल्स और बेबीज़ को हम एक शब्द में कहते हैं चिल्ड्रन। एन एरिया विद मैनी ट्रीज इन इट, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, क्या कहते हैं उसे एक शब्द में, फॉरेस्ट, जंगल। द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कैन नॉट सी द सन, दिन का वो हिस्सा जब हम सीधा सूर्य को नहीं देख पाते क्योंकि इसकी तेज गर्मी होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड आफ्टरनून, दोपहर का समय। ए पर्सन हु ट्रीट्स यू व्हेन यू आर इल, एक व्यक्ति जो आपका उपचार करता है जब आप बीमार होते हैं, तो उसे कहते हैं डॉक्टर। द प्लेस वेयर द किंग एंड क्वीन लिव, वह जगह जहाँ राजा और रानी रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पैलेस। पैलेस मीन्स महल। द मदर ऑफ योर फादर, तुम्हारे पिता की माँ, वो तुम्हारी क्या लगी, ग्रैंड मदर। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बाय बाय।